लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का बजट आने वाला है। इसको लेकर एनबी भारत ने आम लोगों से बात की और उनसे जाना कि इस आम बजट से उनका बजट कितना प्रभावित होने वाला है और इस बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। क्या यह बजट भी लोक लुभावना होगा या फिर लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। देखिए गोरखपुर के लोगों ने इस आम बजट को लेकर अपनी क्या राय दी है। उम्मीद तो यही है कि अभी तो महंगाई है, लेकिन हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, आशा करते हैं कि महंगाई कुछ सस्ता हो और मध्यवर्गीय के लिए सरकार सोचे, जिससे हम मध्यवर्गीय लोग भी अच्छे से जीवन यापन कर सकें। लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट है तो लगता है कि कुछ लोक लुभावना भी होगा। हाँ, हमको लग रहा है कि कुछ लुभावना, कुछ मध्यवर्गीय के लिए या और गरीबों के लिए और भी अच्छा होगा। इससे उम्मीद तो ज़्यादा है। बजट तो लोक लुभावना रहेगा क्योंकि चुनाव है, चुनाव सामने है, चुनाव को देखते हुए आएगा। लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में विश्वास है, इस बात का ये आशा है। आप अधिवक्ता की बात कर रहे हैं। जी। आम लोगों की भी बात बताइए कि आम लोग किस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं। आम लोग तो आप खुद जानते होंगे कि आम लोग की समस्याएं क्या हैं और सारे लोग त्रस्त हैं। चुनाव और जो बजट आया इससे पहले जो बजट आया है, हमको लगता है कि उसी तरह का ही बजट होगा। कोई ये आत्मगोडनी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये वादा किताबी है। तो चुनाव से पहले जो ये बजट आ गया है, ये जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं और जनता को अपने वोट के प्रति आकर्षित करने के लिए ये जस्ट चुनाव के पहले ये बजट ला करके जनता को एक तरह धोखे में रखकर और उनके साथ विश्वासघात तो शुरू से तो चले आया है। लेकिन चुनाव से पहले बजट लगाकर जनता को अपने पक्ष में लगाने की ये जो काम है वो ठीक नहीं है। अगर आपको बजट लगाना था तो इससे पहले क्यों नहीं ला दिए? साल भर पहले बजट ला सकते थे जनता की भलाई के लिए। लेकिन जिस चुनाव के पहले लाना, ये प्रदेश सरकार की मंशा है कि केंद्र में भी हमारी सरकार बने, इसलिए प्रदेश सरकार जैसा बजट लाई है। जैसा कि हमारे वर्तमान कोषाध्यक्ष नफीस सर ने बताया कि ये सबके हितों के लिए सोचना चाहिए, यहाँ पर हर अधिवक्ताओं के लिए सोचना चाहिए। तो सामान्य जनता को देखें, अगर किसी प्रकार किसी अधिवक्ता के पास विशेष पहुंचना हो समय से तारीख पेशी पे, तो वो पर्चा लेकर घूमते रह जाते हैं। हमारा कहना है कि इन चैम्बर में यहाँ पर रहने के लिए जो है विशेष ऑफिस और इन सब को देखते हुए एक व्यक्ति विशेष का अपना नंबर होना चाहिए, जैसा कि कमरा नंबर, चैम्बर नंबर, ऐसे में कि लोगों को सुविधा हो आने में और वो देख सके। और बाहर की जो लोगों का अपना भाव है कहने में कि ये टीन शेड वाले जो है वकील हैं, वकालत हैं, ऐसे तमाम अफवाहें जो लोग रखते हैं, तो वो क्या विशेषता रही नहीं जाती है। हम अधिवक्ता सामान्य लोगों से थोड़ा सा विशेष इसलिए होते हैं कि हम लोगों ने विधि की जो है शिक्षा रखी है जो, और इन सब डिग्रियों में ये होता है कि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि चाहे कोर्ट में हो, जज साहब के सामने हो या समाज में कहीं भी रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ कि इसको सुना जाए और इस पर अमल किया जाए कि इसमें जो भी हमारे जो है बार के जो है मेंबर जो पदाधिकारी लोग जो कर रहे हैं उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम लोगों का जो उम्मीद और आशा सरकार से यही है कि अधिवक्ता समुदाय के लिए जो अपने इन्होंने वादे पहले के अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने जारी किए थे, उन वादों को इनको पूरा करना चाहिए। चूँकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और अधिवक्ता समाज के लिए अभी तक सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया उल्लेखनीय जिसको लेकर के हम लोग कहें कि हाँ सरकार ने ये, ख़ास तौर से एडवोकेट्स वर्ग के लेकर लाखों की संख्या में अधिवक्ता पूरे प्रदेश में हैं, दूसरे का मुकदमा वकील लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी मेरी मांग तो ये है कि हर एक ज़िले में, प्रदेश के हर ज़िले के हर सिविल कोर्ट में जहाँ भी अधिवक्ताओं की संख्या मैक्सिमम है, वहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। आप देख लीजिए, पूरे यही नहीं, आप पूरे प्रदेश में घूम के चले आइए, हर जगह आपको ऐसे ही टीना शेड, ऐसे ही छप्पर, ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो ये जो बुनियादी सुविधा अधिवक्ताओं के लिए है कि कम से कम बैठने की तो सुविधा हमको आप दीजिए। बढ़िया चैम्बर का निर्माण होना चाहिए। सरकार कहती है कि हाईकोर्ट एनओसी नहीं दे रही है, इसलिए हम कुछ नहीं पैसा बना नहीं पा रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा माननीय उच्च न्यायालय एनओसी दे तो मैं इसको बनवाऊँगा। तो ये पहल कौन करेगा? माननीय उच्च न्यायालय से भी सरकार का ही तो काम है कि अपने लोगों के बारे में, देख रेख के बारे में करना, सोचना। उनको सरकार माननीय उच्च न्यायालय से बात करे, उनसे एनओसी ले और उस एनओसी को लेने के बाद वह अपने फंड से
पूरे प्रदेश के सभी सिविल अदालतों में, सिविल कोर्टों में अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए चेंबर का निर्माण करावे, ताकि वह सम्मान के साथ बैठ करके अपने वकालत कर सकें, आबादकारियों के लिए उनकी लड़ाई लड़ सकें, उनको न्याय दिला सकें। देखिए, उम्मीद पर खरे उतरे तब तो ठीक है। महंगाई हर जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति परेशान है, कोई जो है खुश नहीं है। इन्होंने शिक्षा भी महंगी है, स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान नहीं है प्रदेश सरकार का, और हर जगह जो है कि महंगाई है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि सरकार महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू पर तो बहुत विफल है। हम चाहेंगे कि भाई उसमें उन्होंने अपने बजट में रखें कि आम जनता को लाभ हो, आम जनता जो है सामान्य तौर पर जीवन में व्यतीत कर पावे, सब लोग सर्वाइव कर पावें। और जो है लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले का जो बजट है वो लोक लुभावना हो सकता है। हाँ, अब तो भाई पॉलिटिक्स है तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो इतना समय निकल गया और महंगाई को काबू नहीं पा रहे हैं। और हर चीज़, पेट्रोल देखिए इतना महंगा है, शिक्षा इतनी महंगी है, हर व्यक्ति परेशान है, हर जगह परेशान है। जो बजट आएगा उनका चुनावी बजट आएगा, जुमला बजट आएगा, और वह बजट रहेगा कि जो जनता को आकर्षित करने वाला रहेगा। आम जनता तो महंगाई से जुड़ रही है, बेरोजगारी से जुड़ रही है, अधिवक्ताओं के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, अधिवक्ताओं के लिए कोई सरकार के पास योजनाएं ही नहीं है। अधिवक्ता, नौजवान अधिवक्ता के पास या वृद्ध अधिवक्ता के पास हमारा जो अधिवक्ता फंड है वो अभी उस पर कुछ विचार नहीं हो रहा है। इस नाते जो भी उनका बजट है वह खाली चुनावी देख की बजट है। जब आपको प्रदेश का विकास करना है, विकसित राज्य बनाने की कोशिश करनी है, वहाँ अगर आपने 5,27,000 करोड़ रुपए का बजट अगर पिछली बार दिया था और इस बार आप 5.25 लाख करोड़ का दे रहे हैं या 6 लाख करोड़ का दे रहे हैं, तो आपको ये रोड मैप रखना पड़ेगा कि आपने पिछले बजट में जो पैसा दिया था क्या वो पूरी तरीके से खर्चा हुआ, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप देखते हैं तो नील बटा सन्नाटा हो जाता है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पिछली बार इन्होंने खर्च नहीं किया था। अब इस बार का जब ब्यौरा आएगा तो वो सारे सामने आएंगे। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि महंगाई पर इन्होंने किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाया। आज अगर आप देखें तो महिलाएं कितना ज़्यादा परेशान है। गैस सिलेंडर पे जो इन्होंने कहा था हम पैसा कम कर देंगे, वो भी नहीं कम किया। इन्होंने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी तो बिजली का बिल हाफ होगा और किसानों के बिजली का बिल माफ़ होगा। दोनों ही काम करने का काम नहीं किया। और बिजली की यूनिट पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में महंगी क्यों है, ये एक यक्ष प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश की सरकार से किया जाना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आखिर मोदी जी का जन्म दिवस बेरोजगारी दिवस के रूप में लगातार पिछले 7 वर्षों से 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश के नवयुवक मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं? क्यों ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी बढ़ी हुई है? देखिए, आंकड़ों के मैनेजमेंट कर लेने से कि बेरोजगारी समाप्त हो गई है, बेरोजगारी तो नहीं समाप्त हुई। हाँ, आपने श्रम विभाग के अंदर जो आंकड़े इकट्ठा किए जाते थे या रोजगार देने के लिए जो विभाग बना था उस पर जो आंकड़े होते थे वो आपने समाप्त कर दिए। तो आंकड़े समाप्त कर देने से या रोजगार कार्यालय समाप्त कर देने से कोई ये नहीं कह सकता है कि बेरोजगारी समाप्त हो गई, बल्कि बढ़ गई। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना एक सर्वे कराया था उसमें स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश के अंदर 40 लाख लोगों ने रोजगार खोजना ही बंद कर दिया। आम जनमानस के लिए कुछ सुविधाएं जो कि क्योंकि हर चीज़ थोड़े महंगे हैं, जो है थोड़ा बजट को मतलब जो है कि मतलब सामग्री को ध्यान में रखते, खाद्य वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ जो है कि GST वगैरह और सब भी जो, ताकि आम आदमी हर चीज़ हमारा जो सब मिलेट्स के हैं जो है, अब मिलेट्स लोग कहते हैं सब महंगे हैं, वास्तव महंगे तो अब जो कि सब लोग मिलेट्स की खेती भी नहीं कर रहे हैं। तो जब सब लोग खेती करेंगे तो आम जनमानस का हो जाएगा और इसमें गवर्नमेंट की भी सुविधाएँ हो जाएगी जो है, और सब हमारे उत्पाद जो मिलेट्स के ही वो है जो है। क्या चाहेंगे, कैसा बजट होना चाहिए? बजट थोड़ा आम आदमी के पहुंच का हो, ताकि जो हर आदमी उसको जो सरवाइव कर सके। अब जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स हमारे सब महंगे आते हैं, तो जब जो सब आदमी को जो है मतलब बजट में सुविधाएं मिलेगा तो वो शुद्ध चीज़ें, हालांकि मोदी जी का भी विजन है कि जो है मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो खेती करें और जो सब लोग खाएं। लेकिन जब से यहाँ पर शॉप लगाएं हर लोग कहते हैं महंगे हैं, महंगे तो हैं, लेकिन वो चीज़ें जो है कि बजट के अनुसार वो चीज़ें लोगों को हर लोग जो मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, यही चाहेंगे कि भाई GST के चलते हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। हर व्यवसायी 28% 18% कुछ समझ में नहीं आ रहा किस पे क्या लगना है नहीं लगना है। इसको थोड़ा सा सरल करना चाहिए, है कि नहीं? आम आदमी परेशान ना हो, आम व्यवसायी परेशान ना हो।
हम तो अभी फ़िलहाल इसी पे बात करेंगे। इसको थोड़ा सरल करना चाहिए। अभी तो नहीं बताया जा सकता है क्या होगा, अब आने के बाद पता चलेगा इसमें क्या है। उम्मीद क्या है? कुछ ऐसा है, जब चुनाव है तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ होगा ही, आम जनता के लिए कुछ लुभावने होंगे ही, एकदम स्वाभाविक है। बजट सर जैसे जीएसटी जो भी है कुछ चीज़ों में, जैसे खाने वाले आइटम में जो फूड वाला है उसमें थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिक्कत लोगों को होता है खरीदने में। उसमें गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब लोग परचेज करने में बड़ा समस्या हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा जो है उसमें जो है कुछ कम हो जाए तो। लगता है कि चुनाव है तो चुनाव को ध्यान में रखकर बजट देगी सरकार? करना चाहिए, करना चाहिए सर। वैसे देखिए क्या होता है।